किया है कॉपी सबने? क्या मैम हम लोग को क्या करना है? हमको मत ऐसी बुक है जिनके पास नई वाली जी के बुक है वो वाले Yes, ये sir. जल्दी कॉपी कीजिए, मुझे ये समझाना है। ओके मैम। मैम क्या करे? जल्दी कीजिए। इसके मैम बाद क्या? आप लोग को समझ नहीं आता? मैंने बोला जिनके पास नई जी के बुक है पहले वो कॉपी करेंगे, जिसने किया कॉपी वो बोलेगा मुझे, उसके बाद मैं पुरानी वाली का दिखाऊंगी ये। मैं कॉपी क्या करना है? स्क्रीन शेयर किया ना मैंने। करना है ओके मैंने किया। मैम तो कुछ लिखा ही नहीं है। स्क्रीन शेयर मैंने किया है। मैं जिनके पास नई बुक है वो वाले किया है कॉपी सबने। किया कॉपी सबने? यस मैम। यस मैम। ओके मैंने नहीं किया। जल्दी कीजिए ना, कितना टाइम, क्लास खत्म हो जाएगी फिर। किया सबने कॉपी? यस मैम। ओके मैम मैंने नहीं किया। किसने नहीं किया कॉपी? तो ये जो चैप्टर है दैट इज स्पेस रिलेटेड वर्ड्स। ओके ये स्पेस के रिलेटेड वर्ड्स है। यहाँ पर कुछ डेफिनेशन देखे हैं, आपको इनका वन वर्ड आंसर लिखना है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है ये, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, आप चेक कीजिए पूरा। तो जो पहला है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स। एक स्टार्स की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज गैलेक्सी। ओके मम्मा जैनब रोल नंबर 18 अपना माइक कीजिए। मैम गैलेक्सी। जी उसके बाद है दूसरा वाला, द पाथ ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी इन इट्स रेवोल्यूशन अबाउट अनदर। ठीक है, जब एक सेलेस्टियल बॉडी, वेदर वो प्लैनेट हो स्टार हो, जब वो अपने दूसरे किसी बॉडी के इर्द गिर्द घूमता है तो वो एक पाथ जैसा बनाता, उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ओके उसके बाद है तीसरा, रिलेटिंग टू और एसोसिएटेड विद द मून। कोई भी टर्म या कोई भी चीज जो मून के साथ एसोसिएट होती है दैट इज नोन एज अ ल्यूनर। ओके उसको हम कहते हैं ल्यूनर। उसके बाद है फोर्थ वन, पर्टेनिंग टू द यूनिवर्स। ठीक है, यानी जो यूनिवर्स के रिलेटेड हो, दैट इज नोन एज अ कॉस्मिक। व्हाट इज दैट कॉल्ड? कॉस्मिक। वेरी गुड। मैं लिखा। ओके उसके बाद है फिफ्थ, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन स्पेस। जो कुछ भी स्पेस में आता है उसको हम क्या कहते हैं? वेदर स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, मून, दैट इज नोन एज यूनिवर्स। यूनिवर्स। ओके उसके बाद है सिक्स, द अनलिमिटेड एक्सपेंस इन विच एवरीथिंग इज लोकेटेड। यानी मैं एक स्पेस। वास्ट स्पेस। जी मैं एक स्पेस। ऐसी जगह जिसमें पूरा मतलब सब कुछ समा जाता है, दैट इज प्लैनेट्स होंगे, स्टार्स होंगे, ठीक है, वो सब कुछ इसी में आ जाता है, दैट इज नोन एज स्पेस। उसके बाद है, माइक्स म्यूट कीजिए आप लोग। शिफा रोल नंबर 6। Any celestial body orbiting around a planet or a star। ठीक है, celestial body कोई भी astronomical object होता है, अगर वो planet हो, star हो, कोई भी object हो, ठीक है, तो जो planet या star के इर्द गिर्द घूमता है, ऑर्बिट करता है, that is known as a satellite। ठीक है, उसको satellite कहते हैं। After that is a celestial body that revolves around the sun।
वो सेलेस्टियल बॉडी जो सन के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है, तो उसको हम प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. आफ्टर दैट इज नाइन्थ, एनी लोकेशन आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर होगा, ठीक है, कोई भी लोकेशन, उसको हम आउटर स्पेस कहते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. The natural satellite of the earth, जो अर्थ की अपनी नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल नहीं, that is known as moon. What is that called? Ma'am, horizon. No, that is called moon, जो अर्थ की अपनी नेचुरल सैटेलाइट होती है। Moon. The moon. जी, उसके बाद 11th है small extraterrestrial body that hits the earth's atmosphere, Meteor. ठीक है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को टच करते हैं, हिट करते हैं उसको, छोटी छोटी स्टोन वो बॉडी जैसी होती है, उनको हम मेटियोर कहते हैं, ठीक है, वो पत्थर जैसे होते हैं। उसके बाद है the line at which the sky and the earth appear to meet, वो लाइन जहां पर हमें लगता है स्काई और अर्थ जो है वो मीट करते हैं, that is known as Ma'am, horizon. Very good. Horizon. Ma'am, After horizon. that, after that 13th is the envelope of gases surrounding any celestial body. Ma'am, atmosphere. Very good. गैसेस से बड़ा होता है वो सराउंडिंग जो सेलेस्टियल बॉडी की होती है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है लास्ट वन, अ क्राफ्ट केपेबल ऑफ ट्रैवलिंग इन आउटर स्पेस, वो एक क्राफ्ट Ma'am, जैसा होता है, spacecraft. उसको हम Ma'am, स्पेस क्राफ्ट spacecraft. जिसको हम स्पेस में भेजते स्पेस Ma'am, क्राफ्ट। spacecraft. Ma'am, spacecraft. ये हो गया Ma'am, सबका, spacecraft. हाँ सुना मैंने, ये हो गया सबका। Yes, ma'am. इसके बाद मैम अब है ना नो मैम अभी लिखी हूँ मैं। मैम ये आपने रखा था ना हमें होमवर्क, अभी लिखी थी, आपने रखा था ना हम लोग को होमवर्क। दिखाइए एक सेकेंड, मैम मुझे दिखाइए। मैं आप लोग को ये ले थोड़ा ग्रुप में सेंड करती हूँ, ठीक है। Yes, This ma'am. one, जो हमने क्लास में किया, इसका जो होमवर्क है वो मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूँ, ठीक है, वो लास्ट में हो जाएगा सेंड। इसके बाद आप ये बतानी चाहिए ओके मैम। वाले निकालिए, अब मैम आप कब दिखाएंगे हमें ये स्पेस रिलेटेड वर्ड्स? मैम आपने दिखाया लेकिन मैं अभी लेट हुई क्लास में, मुझे दिखाइए फिर से। That is not my problem, वो आप लोगों का प्रॉब्लम है, आप लोगों ने क्लास टाइम पे ज्वाइन क्यों नहीं किया? हमें पढ़ाना है मैम, मुझे हुई थी ज्वाइन लेकिन मेरे पास आपकी लिंक ही नहीं थी, मेरा फोन में थी ना प्रॉब्लम, अब नया फोन लगा इसलिए तो आप मैम को हमें पढ़ाना है ना। मैम अभी था ना गैस होमवर्क। यस मैम मैंने किया है। मैम मैंने Okay. किया है। पुरानी आप लोग होमवर्क मुझे इसके बाद मैंने नहीं दी थी क्लास, मैंने नहीं होमवर्क किया। अच्छा आप लोग माइक्स बंद कीजिए अपनी, जो मैंने होमवर्क रखा था परसों फ्राइडे को, आप लोग को क्लास के बाद मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर एक नया पेज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास वर्क, जो पुरानी फ्राइडे के दिन आपने होमवर्क रखी थी गैसेस और पढ़ाया क्या था आपने? उससे पहले वो आप किसी फ्रेंड से कंफर्म कीजिए। यहाँ पर दूसरा जो चैप्टर है दैट इज लेसन 33 पेज 52, पुरानी जीके बुक वाले जो है, आप लोगों को मैंने यहाँ पर स्क्रीन मैम शेयर हमें किया, आप 32 लोग नहीं करना है। नहीं वो डिलीट है, 33 आपको करना है, ये आप लोग कॉपी करके 5 मिनट में दे सबको, उसके बाद मैं समझाऊंगी, जल्दी कीजिए। मैम आप एक बार दिखाइए स्पेस रिलेटेड वर्ड्स, मैं लूंगी स्क्रीनशॉट, इसके बाद आप इनको पढ़ाइए। बोलिए आपने क्या अभी बोला, मुझे कुछ सुना ही नहीं किया। मैंने किया कॉपी। मैम आप जो स्पेस रिलेटेड वर्ड्स है मैं फिर से शेयर कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, इसके बाद मैं पुरानी जीके बुक वालों को दिखाऊंगी, जल्दी
मैम लिया। थोड़ा स्क्रीनशॉट आपने? ओके मैम मुझे स्क्रीन अभी आया ही नहीं। मैम मैंने किया कॉपी। ओके, ये पुरानी जीके बुक वालों को है, ठीक है। आप लोग जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी कीजिए। मैं 5 मिनट दे रही हूँ, उसके बाद हम ये सीखेंगे क्या है। जल्दी कीजिए। मैम जी मैम मुझे आ ही नहीं रहा है। मैंने स्क्रीन शेयर किया, आप लोग देखिए। मैम मुझे यस मैम अब आया। मैंने कॉपी भी किया पर मेरी बुक में ये नहीं है। मैम मुझे नहीं आ रहा है। मैम मेरी बुक में ये वाला सा नहीं है। आप लोगों को समझ नहीं आ रही बात? मैंने कहा जो पुरानी बुक है ये उसी का है, जो नई बुक का था वो मैंने दिखाया। 100 बार बोलना पड़ता है आप लोगों को। मैम लिया स्क्रीनशॉट। सबने लिया? यस यस मैम। मैम मैंने लिखा। 2 मिनट वेट। मैंने कॉपी भी किया। मैंने भी किया कॉपी। उतारा ही सबने? यस मैम। यस मैम। मैम जो है ना एंड में वो टेस्ट यू और आई में क्या स्पेलिंग है? ऑक्सफोर्ड, OXFORD। मैंने That is Oxford. Okay, जो पहला वाला है, in which year the first train in India ran from Bombay यानी मुंबई की थाने। पहली ट्रेन जो इंडिया की थी, ठीक है, वो मुंबई से थाने को ये कौन स्क्रीन पे साफ कर रहा है? रूहान। उसको मैं रिमूव करूंगी अभी, 1 सेकंड रुकिए आप। So the second one is, what is the name of the underground train in Kolkata? जो कोलकाता में underground train है उसका नाम क्या है? मेट्रो, ठीक है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स इस पे लाइन्स मार रहे हैं यहाँ पर। तो इसके बाद है थर्ड वन, विच इज द फास्टेस्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया, ठीक है। जो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट पैसेंजर ट्रेन है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड शताब्दी एक्सप्रेस। क्लियर? आखिरी अपना माइक म्यूट कीजिए। आखिरी। यस मैम। Okay. Now the fourth one. The first metallic road was built in India in 1825. Which two cities did it connect? Okay. तो पहला मेटालिक रोड जो बनाया गया था इंडिया में उस रोड ने कौन से दो सिटीज, कौन से दो शहरों को कनेक्ट किया था? दैट वाज कोलकाता एंड पेशावर, ठीक है।
यहाँ तक समझ आया? यस मैम। ओके, उसके बाद है which was the first seaport built in India after independence? तो पहला सीपोर्ट जो इंडिया में बनाया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, उसको कहते हैं कांडला गुजरात, ठीक है, ये पहला सीपोर्ट था इंडिया में। क्लियर? यस मैम। उसके बाद है सिक्स्थ, which where is the highest non-military airport in the world? तो सबसे हाईएस्ट नॉन मिलिट्री एयरपोर्ट वर्ल्ड में कहाँ पर? अपना माइक म्यूट कीजिए। ये गुस्सा लैला फिरदौस अपना माइक उसके बाद है सेवन, द फर्स्ट इंडियन टू बी इशूड अ पायलट्स लाइसेंस टू फ्लाई एन एरोप्लेन, ठीक है, वो पहला इंडियन था जिसको एक लाइसेंस दी गई, पायलट की लाइसेंस दी गई ताकि वो एरोप्लेन फ्लाई कर सके। दैट वाज JRD टाटा, ठीक है। Now the eighth one, this type of transport can only be seen in Kolkata. इस टाइप का ट्रांसपोर्ट सिर्फ कोलकाता में देखा जाता है, दैट इज ट्रैम। आप साइड पे भी पिक्चर देख सकते हैं, वहां पर लगा हुआ। क्लियर? उसके बाद है नाइन्थ, व्हाट इज एन एम्बुलेंस ट्रेन नोन एज? एम्बुलेंस ट्रेन को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज लाइफलाइन एक्सप्रेस, ठीक है। व्हाट इज दैट कॉल्ड? नंबर 6 आप बोलिए। यस मैम। What is an ambulance train known as? मैम लाइफलाइन एक्सप्रेस। वेरी गुड। अब यहाँ पर लास्ट पे आप देखिए, वहां पर है टेस्ट योर IQ. Which nickname was given to गांधी जी for his ox-driven car? तो उसको क्या निकनेम दिया गया था गांधी जी को? उसको दिया गया था नाम ऑक्सफोर्ड, ठीक है। क्लियर? तो होमवर्क है अभी आप लोगों का सेंड करती हूँ ग्रुप में। आप लोग पहले मुझे परसों का होमवर्क सेंड कीजिए ग्रुप में जल्दी। जो सेंड करेगा अटेंडेंस। मैम मैम कौन सी होमवर्क? ओके मैम, कीजिए आप सेटिंग चेंज। परसों हमने पुरानी जी के बुक, मैम मुझे ट्यूशन में गिर गई जी के बुक। दैट इज नॉट माय हेड। आप लोग समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला जो मैंने परसों जी के बुक में आपको दिखाया था, पुरानी वाली जी के बुक में, उसमें मैंने होमवर्क रखा था आप लोगों को, वो आप मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे अभी। और जो सेंड करेगा अटेंडेंस। आप बोलिए आपने तब क्या पढ़ाया था? होमवर्क आपने गैस रखा था और पढ़ाया आपने क्लास नहीं दी थी? मैम ने पढ़ाया। मुझे ट्यूशन में गिर गई जी के बुक। मैम मैम ओके जल्दी कीजिए, आप जिसने किया है वो जल्दी करेगा सेंड, बाकी सब म्यूट रखिए माइक से। मैम क्या पढ़ाया था आपने तब? वो आप पियो फ्रेंड से ने। आप कंफर्म कीजिए बोला ना क्या पढ़ाया था। मैम क्या जरा और बोलो शिफा। 30 एक्सरसाइज पेज नंबर 49। सभी का मैम ने पढ़ाया था तब? नहीं, ये हमने मारिपा मैम ने पढ़ाया। अच्छा अच्छा हाँ। मैम कीजिए आप सेटिंग चेंज, हम करेंगे काम सेंड। मैम मुझे कहाँ पता थी गैसेस होमवर्क थी। मैं अब लिख रही हूँ होमवर्क। देखिए जल्दी। मैम
तो होमवर्क मैम जिनको न्यू बुक है उनको क्या है होमवर्क? मैम बाईपास आप लोग को है पेज नंबर 40। आफरीन आपको पेज नंबर 40 है होमवर्क जिनको नई बुक है, जिनको पुरानी है और उनको ये जिनको पुरानी है उनको 53। 53। ओके शुक्रिया मुझे बताने के लिए शिफा और बजत। मैम कीजिए आप सेटिंग चेंज तो हम करेंगे। मैम जिनको न्यू क्या उनको मत करना है कुछ सेंड, क्योंकि हमें मतलब जी थी क्लास तब हो गया था ना फिर टाइम। आप लोग क्या कह रहे हो? मैम जिनको न्यू बुक है उनको मत है कुछ होमवर्क, क्योंकि तब हमने हो मैंने गई थी लिखा ना ना फिर ग्रुप में, मैसेज पढ़िए आप लोग। मैंने नई बुक का भी रखा और पुरानी बुक का भी रखा है, यस दोनों मैम मुझे मैसेजेस पता है, पढ़िएगा। लेकिन हमें बता आज करना है कुछ ये होमवर्क सेंड न्यू बुक वालों को कुछ होमवर्क नहीं सेंड नहीं नहीं, ग्रुप में। पुरानी बुक वालों को, जो पुरानी बुक ओके जिनको मैम, है वही करते हैं। ओके मैम थैंक्स। जस्ट मैम आप ग्रुप की सेटिंग चेंज कीजिए। मैम कीजिए ना ग्रुप की सेटिंग चेंज। मैम आप ग्रुप की सेटिंग चेंज कीजिए। ग्रुप की सेटिंग मैंने ग्रुप सेटिंग चेंज की। मैंने होमवर्क सेंड किया, मैं अब लीव करूं? मैम जी मैंने होमवर्क सेंड किया, मैं अब लीव करूं? एग्जैक्ट 11:30 पे आप लोग लीव करोगे। अगर सेंड किया भी है ग्रुप में, चुप बैठे हैं। मैंने किया सेंड।
मैम हम लीव करें? यस मैम, हम लीव करें। 11:30 पे एग्जैक्ट लीव करेंगे आप। ओके मैम। मैम अब 2 मिनट है, तब तक हम खाएंगे कुछ। मैम तो जो ये है ना कॉमन टूल्स, ये हम लोग को डिलीट है, ये नहीं करना है। ये हमें सभी को मैम ने दिखाई थी, जब सभी का मैम ने बोला था जब तक मैं खाएंगे ना? बनाऊंगी तब तक आप ये नहीं, करो। ये जो मैं आप लोगों को पेज सेंड कर रही हूँ, यस मैम। तो मैं आप लोगों को पेज सेंड करूंगी, सिर्फ वही नहीं करना, बाकी सब आपको डिलीट है, ठीक है। ओके मैं आप मैम। लोगों को सिलेबस भी भेजती हूँ, आप लोग उसी से करेंगे फिर। मैम कैन आई गुड लीव हर? ओके मैम, अल्लाह हाफिज।